मित्रों, आप सभी साधकों के लिए कुछ स्पेशल 3 वीडियोज़ मैं बना रहा हूँ। कल हमने ज्ञान मार्ग पर बात की थी, आज हम कर्मयोग के मार्ग पर बात करेंगे और कल भक्ति योग के मार्ग पर बात करेंगे। और ये 3 ही मूल मार्ग होते हैं और इन 3 में से कोई न कोई एक आपका मार्ग होता है। तो आपको अपनी निजी स्वभाव के अनुसार आपका क्या मार्ग है उसको ढूँढना है और उसी मार्ग पर चलना है, दूसरे मार्ग से आपको नहीं होगा। तो आप ज्ञानी हो सकते हो, ज्ञान मार्ग आपका स्वभाव हो सकता है, भक्ति मार्ग हो सकता है और कर्म मार्ग हो सकता है। तो उससे पहले कि आपका मार्ग क्या है, उसको समझने के लिए, जानने के लिए आपको तीनों मार्ग पर चल के देखना है और उनमें से आपको कौन-सी बात आपको हृदय तक छूती है, कौन-सा मार्ग आपको सरल और स्वाभाविक और आनंददायक अनुभव होता है, उसी मार्ग पर आपको चलना है। तो आप सभी को ये 3 वीडियो देखना है। जिन मित्रों ने ज्ञान मार्ग की वीडियो नहीं देखी है उनके लिए डिस्क्रिप्शन में वो लिंक भी दे दूंगा, आप वहां जाकर देखें। और भक्ति मार्ग की वीडियोज भी कल आएगी, तो ये स्पेशल होने वाली है ये 3 वीडियो। तो सभी को ये 3 वीडियोज़ को अच्छे से समझ लेना है और जान लेना है कि आपका क्या मार्ग है और उस मार्ग पर कैसे चलना है। निरंतर साधना निरंतर ही होती है। जब आपको पता चलेगा कि आपका कौन सा मार्ग है तो निरंतर चलने में फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको उस मार्ग चलने में बहुत आनंद आ ही जाएगा। तो आज की वीडियो में हम कर्म मार्ग की बात करेंगे। तो कर्म मार्ग उन साधकों के लिए मार्ग है जो कर्म में जिनकी रुचि है, जो कर्म नहीं करके बैठ नहीं सकते। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं ना, आप देखें, जिनको काम करना है कुछ न कुछ, वो अकेले खड़े नहीं हो पाएंगे, बैठ भी नहीं पाएंगे, उनको कुछ न कुछ काम चाहिए। या पॉलिटिकल यात्रा पे आगे बढ़ेंगे, या व्यापारिक यात्रा पे आगे बढ़ेंगे, या मान प्रतिष्ठा के लिए, या समाज सेवा के लिए, या ध्यान करने के लिए बैठ जाएंगे, बहुत सालों से योग साधना करने के लिए बैठ जाएंगे। तो उसको कुछ न कुछ चाहिए, बिना कर्म करे वो रह नहीं सकते। तो इन मित्रों के लिए ये मार्ग है कर्मयोग का मार्ग। तो कर्मयोग का मार्ग ये कहता है आप कर्म करो, मगर कर्म फल की आशा मत करो। और इस मार्ग की जो परिभाषा है वो कृष्ण ने गीता में अर्जुन को दिया। कर्मण्येव अधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भु माँ ते संगोत्स्व कर्मणि। आप कर्म करें मगर उसके फल पर आशा मत रखें। इसका क्या अर्थ है, इसको अच्छे से समझना है, फिर ये कर्म मार्ग आपका तय होगा। कर्म करें, कर्म करने का अर्थ है कि आपका स्वभाव ही कर्म करने के लिए है, तो आप बिना कर्म किए रह नहीं सकते। आपको कर्म करना ही होगा और जीवन एक कर्म है। आप कुछ नहीं करोगे तो भी कर्म अपने आप होता रहेगा, आपके शरीर में कर्म होता रहेगा, आपकी सांस प्रश्वास चलती रहेगी, आपके भीतर ब्लड ब्लड का सर्कुलेशन होता रहेगा और आप भी उठेंगे, बैठेंगे, खाएंगे, यहाँ वहाँ जाएंगे, वो सब कर्म ही होगा। आप कहेंगे मैं कुछ नहीं करना चाहता, बैठना चाहता हूँ, तो बैठना भी कर्म हो जाएगा, है ना। कोई चल रहा है, ये कर्म हुआ, आप बैठ रहे हो, आपने बैठने का कर्म किया। तो कर्म तो आपको करना ही है, वो तो स्वाभाविक है, मगर कर्म आप कैसे करते हो इस बात पर आधारित होगा कि ये कर्म आपको आध्यात्मिक यात्रा में ले जाएगा कि नहीं ले जाएगा। अगर आप कर्म के फल पर लोभ रख के कर्म करते हो तो आपको ये कर्म का रास्ता अध्यात्म की ओर नहीं ले जाएगा, आपको संसार की ओर ले जाएगा। और आप कर्म फल की आशा नहीं रखते हो और फिर आप कर्म करते हो तो ये रास्ता आपको फिर आध्यात्मिक उन्नति के लिए आगे ले जाएगा। इसको अच्छे से समझ लेना है। फल की आशा रखना न रखना ये क्या बात है। हम जो भी कर्म करते हैं उस कर्म के पीछे कोई न कोई रीजन होता है, उसके पीछे कोई न कोई फल की आशा होती है, इसलिए हम कर्म करते हैं। जैसे कोई अच्छी से पढ़ाई कर रहा है क्योंकि वो रिजल्ट उसका अच्छा आ जाए, तो अच्छे रिजल्ट आने के लिए वो पढ़ रहा है, तो वो कर्म क्या हुआ, कर्म फल पर आधारित कर्म हुआ है। तो हम सभी लोग जो भी कर रहे हैं उसके पीछे उसके फल
होता है, फल की आशा होती है। आपको ये मिल जाए, वो मिल जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, ये बात आगे रख के आप कुछ भी कर्म करते हो तो वो कर्म आसक्तिपूर्ण कर्म हो गया, फलासक्तिपूर्ण कर्म हो गया। और फलासक्तिपूर्ण जो कर्म होगा वो कर्म शुद्ध कर्म नहीं होगा, है ना। साधना की बात, अध्यात्म की बात है, वो शुद्ध होना चाहिए। कोई भी कर्म हो वो शुद्ध होना चाहिए, वो अकेला कर्म होना चाहिए। मगर आप आसक्ति रखते हो फल पर, वो चीज़ पाने के लिए आप कर्म करते हो, तो फिर आपने कर्म किया ही नहीं, आपने तो लोभ के कारण वो कर्म किया। इसलिए आपको वो कर्म आध्यात्मिक रास्ते पर नहीं ले जाएगा। आप उपवास करो, ध्यान करो, तपस्या करो, पूजा पाठ करो, मंदिर में मूर्ति में आप कुछ चढ़ाओ, नारियल चढ़ाओ या धूप दीप ऐसे चढ़ाओ, तो वो कर्म भी आपको अध्यात्म की ओर नहीं ले जाएगा, क्योंकि उसके पीछे भी आपका लोभ होता है। आप मंदिर में जाके पूजा पाठ जो करते हो, उस पूजा पाठ करने का भी आपके भीतर उद्देश्य होता है। आप इसीलिए मंदिर में पूजा पाठ करते हो, क्योंकि आपको अच्छा हो जाए, या आपको अच्छी नौकरी लग जाए, या आपकी शादी हो जाए, या कुछ ना कुछ आपको प्राप्त हो जाए। तो वो चीज़ पाने के लिए आप पूजा पाठ करते हो, तो वो पूजा पाठ भी दो कौड़ी का हो गया है। आप कुछ आनंद के लिए, खुशी के लिए, ध्यान के लिए कुछ उपवास रखते हो, कुछ कुछ आप प्रैक्टिस करते हो, तो वो कर्म भी दूषित हो गया। अगर कर्म में कोई भी आसक्ति आएगी, फल आएगा आगे, और उसके लिए आप कर्म करोगे, तो वो कर्म दूषित हो जाएगा, और वो कर्म आपको आध्यात्मिक उन्नति के लिए आगे नहीं ले जाएगा, वो आपको नीचे गिराने के लिए ही आगे ले जाएगा। क्योंकि यहाँ बात है कर्म की, और कर्म इसीलिए नहीं करना है कि आपको कुछ मिल जाए। कर्म करना है कर्म के लिए, आनंद के लिए कर्म करना है। तो जब आप आनंद के लिए कर्म करेंगे तो फल पर आपकी आसक्ति नहीं होगी। जैसे ऐसे बहुत सारे कर्म होते हैं जिसके पीछे कोई उद्देश्य नहीं होता, तो वो कर्म आपको आनंद में ले जाता है। जैसे आप गा रहे हो अकेले बैठ के, तो उस गाने का जो कर्म है उसके पीछे कोई लोभ नहीं होता। आप कुछ पाने के लिए नहीं गा रहे हो, आप अकेले हो, आनंदित हो, तो आनंद की अभिव्यक्ति कर रहे हो, तो आप गा रहे हो। तो आपको उस गाने के पीछे कोई लोभ नहीं है, कुछ पाने की इच्छा नहीं है ना, कुछ फल की आशा आपकी नहीं है। आप ऐसे ही गा रहे हो कि मज़ा आ रहा है, तो वो कर्म शुद्ध कर्म हो। मगर आप इसीलिए गा रहे हो ताकि आपको पैसे मिल जाए, ताकि आपको प्रसिद्धि मिल जाए, तो उस कारण आप गा रहे हो, तो वो जो आपका गाना होगा वो दूषित हो जाएगा, और वो आपको आनंद में भी नहीं ले जाएगा, है ना। आप नाच रहे हो, आनंद के लिए नाच रहे हो, कुछ पाने के लिए नहीं नाच रहे हो, तो आपको वो कर्म आध्यात्मिक ओर ले जाएगा, क्योंकि शुद्ध कर्म हो गया, उसमें कोई मिसावट नहीं है। मगर आप इसीलिए नाच रहे हो ताकि आपको कुछ मिल जाए, प्रसिद्धि मिल जाए, पैसे मिल जाए, व्यूज प्राप्त हो जाए, लोगों का सम्मान मिल जाए, तो इसीलिए आप काम कर रहे हो, तो वो कर्म आपका फिर दूषित हो गया। वो कर्म आसक्तिपूर्ण कर्म हो गया, अनासक्तिपूर्ण कर्म नहीं हुआ। तो आसक्तिपूर्ण कर्म क्या है, अनासक्तिपूर्ण कर्म क्या है, इस बात को अच्छे से समझना है। और इसीलिए कहा कि आप कर्म के फल पर आसक्त मत हो, क्योंकि अगर आप फल पे आधारित होके कर्म करेंगे तो आप कर्म नहीं करेंगे, आपका ध्यान वहाँ नहीं होगा, आपका ध्यान फल पर होगा। तो फल पाने का लोभ आपके मन में होगा, और उस लोभ के कारण आप कर्म का भी आनंद नहीं ले पाएंगे, और कर्म को भी आप अच्छे करेंगे नहीं, और कर्म को आप महत्व भी नहीं देंगे। महत्व तो आप फल को देंगे। तो कर्म आपके लिए एक साधन हो गया, साध्य नहीं हुआ। साध्य आपका तो फल हो गया। मगर जीवन कर्म है, इसका अर्थ क्या है कि कर्म ही साध्य है, कर्म साधन नहीं है। कर्म कुछ चीज़ पाने के लिए कर्म नहीं है, कर्म है कर्म के लिए, कर्म है आनंद के लिए। कर्म करने का आनंद होता है ना, कर्म करने के बाद जो मिलेगा वो पाने का आनंद नहीं होता। कर्म करते वक्त
ही आपको आनंद मिल जाता है अगर आप अनासक्तिपूर्ण कर्म करते हो तो। ऐसे बहुत सारे कृत्य होते हैं, जैसे आप संगीत बजा सकते हो, गा सकते हो, नृत्य कर सकते हो, आप ध्यान कर सकते हो, आप कहीं विहार कर सकते हो, मॉर्निंग वॉक में चले गए, आप इवनिंग वॉक में चले गए, तो वहाँ आपको आनंद आता है, क्योंकि वो जो कर्म होता है उसमें लोभ नहीं होता, फल की आसक्ति नहीं होती। उसमें आप कर्म में ही डूबे हुए होते हो और उसी से आप मज़ा ले रहे होते हो। उसको करने के बाद जो मिलेगा उसको पाके आनंद लेने का इरादा आपको नहीं है ना? जैसे आप मॉर्निंग वॉक में चले हो, तो मॉर्निंग वॉक में चलते वक्त आपको आनंद ज़्यादा आता है, मगर आप ऑफिस के लिए जा रहे हो तो वहाँ आनंद नहीं आता। क्योंकि जब आप ऑफिस के लिए जा रहे होते हो तो आप कर्म के साथ एक नहीं हो, आप फल के लोभ में पड़े हुए होते हो। आप मन मन में सोचते रहते हो कि मैं ऑफिस कब पहुँचूँगा, ऑफिस पहुँच के मैं क्या क्या करूँगा, किसके साथ मैं क्या कहूँगा। वो सब बात आपके मन में चलती रहेगी और आप चलेंगे और चलने का आपका पता भी नहीं होगा कि आप चल रहे हो। मगर मॉर्निंग वॉक में आप चल रहे हो तो वहाँ पर आप तो कहीं जा नहीं रहे हो, कोई लक्ष्य तो नहीं है कहीं जाने का, कुछ करने का लक्ष्य नहीं है, इसलिए आपके मन में ऐसे विचार नहीं आएंगे और आपका चलना शुद्ध चलना होगा और उसका एक अपना आनंद होता है। तो फल पर आसक्ति नहीं रखना है और फिर कर्म करना है, ये कर्मयोग है। तो ये बात बहुत सरल है, आज आप इसको अगर समझ पाए तो। क्योंकि पहली बात, कर्म के फल पर आसक्ति रखने से वो फल आपको मिलने वाला नहीं है। मगर हम क्यों कर्म के फल पर आसक्ति रख के कर्म करते हैं? क्योंकि हमको लगता है कि ऐसा अगर मैं फल पर आसक्ति रखूँगा तो वो फल मुझे मिल जाएगा। तो ये हमारी दृष्टि है, तो इसी कारण हम जो भी कर्म करते हैं उस फल पे आधारित होकर करते हैं। मगर आप अपने जीवन को देखें, आपने कितने कर्म किए हैं और हर एक कर्म के पीछे कुछ न कुछ फल की आशा आपकी हुई है। क्या आपको वो सब फल प्राप्त हुआ है? नहीं होता है। फल पर आसक्ति रखने से वो फल मिलने वाला नहीं है, क्योंकि फल मिलने का अलग विज्ञान है, कर्म करने का अलग विज्ञान है। कर्म तो इसलिए आप करते हो ताकि आपके भीतर उन एनर्जी है, आपके भीतर कुछ करने की प्रतिभा है, तो वो प्रतिभा का अनुसार आप कर्म करेंगे। मगर आपको फल मिलेगा कि नहीं और कैसा फल मिलेगा वो आपके हाथ पर नहीं, क्योंकि फल मिलने का जो विज्ञान होगा वो ब्रह्मांड के सभी नियमों में आधारित होगा। आपने तो अच्छी पढ़ाई कर ली, मगर आपका मार्क्स कितना आएगा वो तो आपके हाथ में नहीं होगा, है ना? वो तो जो जांचकी है उस पर आधारित होगा। जो जांचकी है उसका माइंड कैसा था उस वक्त, है ना? तो उस पर भी ये बात संबंधित होगी। और जो अन्य परीक्षार्थी होंगे और जांचकी अन्य परीक्षार्थियों के कॉपी जांचते वक्त कंपैरिजन करेगा एक दूसरे के साथ, तो अन्य परीक्षार्थी कैसे हैं, उन्होंने कैसा लिखा है वहाँ, तो वो भी निर्णायक हो कि आपको कितना नंबर आएंगे उसको। तो आपका फल तो बहुत सारी चीज़ों पर संबंधित हो गया। आपके अन्य परीक्षार्थी कैसे हैं, आपके जांचकी कैसे हैं, जांचकी का माइंड उस वक्त कैसा है, उसके कहीं अपनी फैमिली के साथ झगड़ा तो नहीं हो गया, अपनी पत्नी के साथ अगर झगड़ा हो रहा है और गुस्से में है तो उस वक्त आपको थोड़ा कम नंबर देगा। तो जांचकी की पत्नी भी आ गई, आपको आपका फल कितने मिलने वाला है उसमें। तो इसीलिए कृष्ण ने ये कहा है, कर्म में ही तेरा अधिकार है, कर्म के फल पे तेरा अधिकार नहीं। कर्म के फल क्या होंगे वो अस्तित्व पर आधारित होगा और सभी नियमों पर आधारित होगा। तो जो बात हमारे हाथ में ही नहीं है, तो उस बात पर लोभ रख के कर्म करेंगे तो आपको न तो कर्म को फल कभी प्राप्त होगा और न आप कभी कर्म का आनंद भी ले सकेंगे। ऐसा कर्म जिसके फल में आसक्ति हो, उस कर्म में आपको आनंद नहीं हो सकता। क्योंकि आनंद होगा कैसे? आप तो ये मान रहे हो ना, उस फल जब मिलेगा तब आनंद होगा, इसलिए तो कर्म कर रहे हो। तो आप कर्म करते वक्त आनंद कैसे ले सकोगे? आपका मन तो लोभ पर टिका होगा ना।
तो लोभ पर टिका हुआ मन आनंदित नहीं हो सकता। वो अभी यहाँ नहीं होगा ना, वो तो भविष्य पर टिका हुआ होगा। तो कर्म योग का ये अर्थ है कि आप कर्म करते वक़्त फल पे आशा मत करो, वो आपकी हाथ की बात नहीं है, आपकी बस की बात भी नहीं है। और वो आपकी बस की बात भी अगर होती तो भी वो अभी मिलने वाली नहीं है। तो आपको अभी आनंद नहीं मिलेगा तो फिर कब मिलेगा? जब वो आएगा फिर दूसरा कर्म होगा, वो फिर कभी मिलेगा। तो इस कारण तो आपको कभी भी मिलने वाला नहीं है। इसीलिए आप इस तरह कर्म करो कि कर्म करने में आपको आनंद आ जाए। बाद में आनंद आए ना आए, फल कैसा मिले वो आप छोड़ दें, वो अस्तित्व पर छोड़ दें। आप तो अभी जो कर रहे हो उसको करने में आनंदित हो जाए, वो 100% आप उसमें फोकस करें। यहाँ वहाँ की बात मत सोचें। आप गा रहे हो तो पूरा डूब के उसको गाएँ। उस क्षण का ही आनंद लें, बात की बात वहाँ मत करें। आप नृत्य कर रहे हो, उस नृत्य में ही आप डूब जाएँ और आपको क्या मिलेगा नृत्य करने के कारण बाद में उसको आप छोड़ दें। आप जो भी कर रहे हो और आपका जो स्वभाव है उसके अनुसार आपके किस कर्म में आपकी रुचि होगी वो निर्धारण होगा, आप वो जान लें। किसी को नृत्य में रुचि हो सकती है, किसी को गायन में नृत्य हो सकती है, रुचि हो सकती है, किसी को लिखने में रुचि हो सकती है ना? किसी को समाज सेवा करने में रुचि हो सकती है। तो बहुत सारी रुचियाँ हैं, व्यापार करने में रुचि हो सकती है, किसी को व्यवसाय करने में, नौकरी करने में। तो आपके स्वभाव के अनुसार कौन-सा कर्म है जो आपको करने में मज़ा आता है, आपको वो कर्म करना है और वो कर्म आपको आनंद देगा वो कर्म करने में और फल के आशा रखनी नहीं पड़ेगी। कर्म करते वक़्त हमको फल में आशा इसीलिए रखनी पड़ती है क्योंकि कर्म करते वक़्त हमको मज़ा नहीं आता और कर्म करते वक़्त हमको मज़ा क्यों नहीं आता? क्योंकि हम वो कर्म कर लेते हैं जो कर्म हमारा स्वभाव का नहीं है। जो यहाँ कवि होने वाले लोग हैं वो डॉक्टर बन के बैठ गए हैं और वो डॉक्टरी करके जितना भी कर्म करेंगे उनको कभी भी मज़ा आने वाला नहीं है। जो डॉक्टर बनने वाले आदमी हैं जो कवि बनकर रह गए, जो वकील बनने वाले हैं वो शिक्षक हो रहे हैं, शिक्षक का कर्म कर रहे हैं। तो जो जैसा जिसका स्वभाव है उस अनुसार वो कर्म कर नहीं रहे हैं, इसलिए कर्म करने में उसको मज़ा नहीं आ रहा है और फल पे टिकाना होगा अपना आनंद और ये मिल जाएगा तो आनंद मैं होऊँगा। तो आपको ये कर्म ढूँढना है, आपका स्वाभाविक कर्म क्या है? आपकी प्रतिभा क्या है? हर एक आदमी की अपनी एक निजी प्रतिभा होती है, कुछ न कुछ कर्म करने की, उसी में उसको आनंद आएगा, तो वो कर्म आपको करना है। तो वो कर्म क्या हो सकता है, ये आप उसको ढूँढना है और कोई दूसरा आपको बता नहीं सकेगा। आपको किस कर्म में आपको रुचि होती है, तो उस कर्म को ढूँढना है और उस कर्म को करना है। उस कर्म को करेंगे तो आपको कर्म करने में आनंद होगा और आप उसके फल पे आधारित नहीं होंगे, फल पर आसक्त नहीं होंगे। तो फिर आपका ये कर्म योग बन गया। आपका ये कर्म ने फिर आपको अध्यात्म से जोड़ दिया, है ना? ध्यान से जोड़ दिया क्योंकि ध्यान का यही अर्थ है। ध्यान का अर्थ है कि आप जहाँ हो वहीं रहो, इधर-उधर की बात मत सोचो और जुड़ जाओ। अस्तित्व के साथ आप जुड़ जाओ और निर्विचार हो जाओ और ऐसे कर्म करने में आप डूब जाएँगे वर्तमान के पल में और आप इधर-उधर की बातों में खोएँगे नहीं, आप आनंद में डूबेंगे ना। तो आनंद में डूबने के कारण आपके भीतर निर्विचार हो जाएगा और आप उस ध्यान का अनुभव कर पाएँगे। तो लक्ष्य तो हमारा ध्यान, कर्म में ध्यान को जोड़ो तो वो कर्मयोग होगा। ज्ञान में ध्यान को जोड़ो तो ज्ञान योग होगा। भक्ति में ध्यान को जोड़ो तो वो भक्ति योग होगा। तो कर्म वाले जो हैं, कर्म मार्गी जो हैं, जिसको कर्म में करने में ही बड़ा आनंद आता है, कर्म नहीं करके बैठ नहीं सकते, तो उन लोगों के लिए ये है कि तुम जो भी कृत्य करते हो, पहले तो ऐसा कर्म करो जो आपके स्वभाव के अनुसार है। दूसरा ये कि कर्म में ही डूब जाओ, कर्म करने में मज़े ले लो। बाद में कर्म करने के बाद जो फल मिलेगा, वो फल प्राप्त करने के बाद आनंदित होऊँगा इस भ्रम में मत पड़ो। क्योंकि वो फल पहले तो ऐसा जैसा आप सोचते हैं ऐसा मिलने वाला नहीं है।
मिल भी जाए तो वो अभी मिलने वाला नहीं है। तो जब वो मिलेगा वहाँ तक, यहाँ से वहाँ तक जो समय गुजरेगा, उस समय तो आप फिर आनंदित नहीं हो पाएंगे। तो ऐसे तो आप कभी भी आनंदित नहीं होंगे। इसलिए जो कृत्य भी आप करते हो उसके पीछे आप अनासक्त भाव को जोड़ दो। तो इस तरह कर्म करो ताकि कर्म करने में ही मजा आपको हो। तो आप ध्यान करते हो तो ध्यान इस तरह करो कि ध्यान करने के बाद क्या मिलेगा, साक्षी मिलेगा, ज्ञान मिलेगा, क्या मिलेगा, उसको आप छोड़ दो। आप ध्यान करने में ही आनंदित हो जाओ और अभी इसी व्यक्त उसमें डूब जाओ आप। तो ये बड़ा अच्छा कर्म हो गया ध्यान। और ये कर्म मार्ग का ही है कि ध्यान ज्ञान जो भी ज्ञान वो तार्किक रेशनल बौद्धिक जो होगा मनोविनोद, वो ज्ञान मार्गी के होंगे। मगर जो कर्म होंगे उसमें जैसे प्राणायाम करना और ध्यान हो गया और भीतर किसी एक चीज़ पर एकाग्र होना हो गया, ये सब जो चीज़ें हैं ये कर्म के अंतर्गत ही आएगी, है ना। तो ध्यान करते जैसे कुंडलिनी डायनेमिक जैसे एक्टिव मेडिटेशन आप कर रहे हो तो वो भी कर्म ही है ना। तो जो भी कर्म करते हो आप, ध्यान के कर्म करते हो तो वो अच्छा कर्म है। मगर उसके पीछे आपको फल में आसक्ति नहीं रखनी है। इस कारण ध्यान नहीं करना है क्योंकि ज्ञानी बनने के लिए, है ना। ज्ञानी हो जाऊं इसलिए ध्यान नहीं करना, इसलिए ध्यान करना कि आपको अभी आनंद आ जाए बस। तो बात की बात है ही नहीं है। जो भी कर्म करते हो उसमें डूब के करो, उसके फल की आशा मत करो। तो ये जो कर्म होगा आपको, ये कर्म आपको ध्यान से जोड़ देगा जो मैंने बताया। और आपके स्वभाव के अनुसार जो भी कर्म हैं, जो भी आप दिन भर कर रहे हो उसी में इस चीज़ को आप जोड़ सकते हो। जैसे आप समाज सेवा करते हो तो इस तरह समाज सेवा करो, समाज सेवा करने में आपको आनंद आ जाए उसी वक्त। भविष्य में क्या मिलेगा उसकी बात आप छोड़ दो। इसलिए समाज सेवा मत करो कि आपको लोग सम्मान दें, भविष्य में आपकी रथ यात्रा करा लें, इसलिए नहीं करना। तो आप अपने व्यवसाय करते हो, आप डॉक्टरी करते हो, इंजीनियरिंग करते हो, आप व्यवसाय करते हो, जो कुछ आप करते हो तो वहाँ भी आप इस कर्मयोग को जोड़ सकते हो। इस तरह आप बिजनेस को करो तो करने में प्रेजेंट जो मूवमेंट है उसमें जो कृत्य करते हो आप, उसमें आप रस लो, है ना। वो करने के बाद आपको क्या मिलेगा उस बात को आप छोड़ दो। तो आपका कर्म फिर शुद्ध कर्म रहेगा और वो कर्म आपको ध्यान के रास्ते पर ले जाएगा। और इस तरह कर्म करने से उसका फल और अच्छा मिलने ही वाला है। क्योंकि जब आप आसक्ति रहित होकर कर्म करेंगे तो वर्तमान में आप डूब के करेंगे, आपका ध्यान भटकेगा नहीं। मगर भविष्य में कुछ पाने के लिए आप करोगे तो उस फल पे आपका ध्यान टिका रहेगा। तो आप जो कर्म करेंगे 100% आप वहाँ नहीं होगे, आप बटोगे। आधा यहाँ आप काम कर रहे होंगे, आपका माइंड आधा फल पर टिका हुआ होगा। तो आप जो कृत्य करेंगे वो अच्छा कृत्य नहीं होगा और वो कृत्य आपको फिर सफलता के मार्ग पर ले जा नहीं सकता। इसलिए कितने सारे लोग ये कितना मेहनत कर रहे हैं मगर उस असफल हो जाते हैं। इसका कारण यही, क्योंकि जिसकी जितनी कर्म फल पर आसक्ति होगी उतना वो असफल होगा ही। क्योंकि उसका जो कृत्य है उसमें 100% फोकस नहीं होगा, उसमें ताकत नहीं होगा, वो बटेगा। तो इस कारण वो कभी भी अचीवमेंट प्राप्त नहीं कर सकता। तो अच्छा कर्म प्राप्त करने के लिए भी आपको कर्म फल पर आसक्त नहीं होना है। मगर इस बात को अच्छे से समझ लेना है, क्योंकि अगर आप इस तरह फल की बात नहीं कर रहे हो, क्योंकि फल की बात नहीं करने से और अच्छा फल मिल सकता है तो फिर आप गलत हो गए हैं, वो भी लोप हो गया। तो आपको कुछ मिले ना मिले इसकी कोई परवाह ही नहीं, क्योंकि आप तो अभी आनंद ले रहे हो ना, अभी आपको आनंद आ रहा है, नगद आपको अनुभव हो रहा है। कर्म करने के कारण आपको नगद आनंद का अनुभव हो रहा है। तो बात की बात क्यों करना, बात मिले तो ठीक, नहीं मिले तो ठीक है। तो वो बात ही नहीं, आपने जीवन को जी लिया, पल पल में आपने जीवन को जी लिया। तो इस तरह जो जिएगा उसका जीवन क्षणजीवी हो जाएगा, कृष्ण के जैसा जीवन हो जाएगा। कृष्ण ऐसे ही कर्म मार्गी है,
वो क्षण-क्षण में जिएँगे और छोटी-छोटी बातों का मज़ा लेंगे। वो कहीं बाँसुरी बजाएँगे, कहीं रास रचाएँगे, नृत्य करेंगे, है ना? तो जंगल में जाएँगे, तो छोटा-मोटा कृत्य करके वो उसी में डूब के, उसी का आनंद लेके वर्तमान पल का रस निचोड़ेंगे और उसके कारण अध्यात्म से वो मिल जाएँगे। आज के लिए इतना ही, कल हम भक्ति योग के मार्ग पर बात करेंगे।